हेलो एवरीवन, ये सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल 4th का पार्ट 3 है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा टाइप की डेफिनेशन क्या होती है। अ डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्पेसिफाई व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू वी आर गोइंग टू स्टोर इन मेमोरी। मीन्स डेटा टाइप हमें बताता है कि हम अपनी मेमोरी में किस टाइप के डेटा को स्टोर करने जा रहे हैं। जब हमने प्रीवियस लेक्चर में वेरिएबल्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते थे, उसके बाद हम वेरिएबल नेम लिखते थे एंड उसके बाद हम सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट कर देते थे। तो हम यहाँ पर डेटा टाइप क्यों लिखते थे? बिकॉज डेटा टाइप हेल्प करता था ये देखने में कि हम किस टाइप के डेटा को स्टोर करने जा रहे हैं। सपोज ये हमारी मेमोरी है एंड हमने इसमें किसी डेटा को स्टोर करना है। तो सबसे पहले हम एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, इंट। सपोज हमारे वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे ए मान लिया, ए, एंड इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया a इज इक्वल टू 2 लिखकर। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? ये एक इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन मीन्स हम कंप्यूटर को एक कमांड दे रहे हैं अपने प्रोग्राम को लिखकर कि हमें एक डेटा को स्टोर करना है, हमें 2 को स्टोर करना है किस मेमोरी लोकेशन पर, ए पर। एंड 2 किस टाइप का डेटा है? इंटीजर टाइप का डेटा है। मीन्स हमने कंप्यूटर को कमांड दी है कि हमें 2 को स्टोर करना है ए मेमोरी लोकेशन पे। सपोज़ यहाँ पे हमें स्टोर करना है, इसका नेम, मेमोरी लोकेशन का नेम ए है। हमें पता है कि ये इंटीजर टाइप का डेटा है, लेकिन हमारे कंप्यूटर को नहीं पता कि ये किस टाइप का डेटा है। तो हमने यहाँ पे ये वाली लाइन लिख के बताया कि एक इंटीजर टाइप का डेटा है। तो हमें इसी डेटा के अकॉर्डिंग मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व होगा जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर कर पाएंगे। सिंस ये इंटीजर टाइप का डेटा है तो हमें इसी के अकॉर्डिंग 2 बाइट की मेमोरी मिलेगी। अगर हम 16 बिट आर्किटेक्चर में वर्क कर रहे हैं तो हमें 2 बाइट की मेमोरी मिलेगी, लेकिन अगर हम 32 बिट के आर्किटेक्चर में वर्क कर रहे हैं तो हमें 4 बाइट की मेमोरी मिलेगी। ओके, अगर यहाँ पर ये फ्लोट डेटा टाइप होता, हम यहाँ पे सपोज हमें कोई फ्लोट नंबर स्टोर करना होता, लाइक यहाँ पे हमने दे दिया फ्लोट x एंड उसको इनिशियलाइज कर दिया 3.5 से। आप यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हैं अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल नेम होना चाहिए वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए ABCD ले रही हूँ, लेकिन अगर आपको प्रोग्राम जब आप लिखेंगे तो आप एक मीनिंगफुल नेम लिखेंगे। प्रोग्राम को देखकर ही समझ जाए कि हमने वेरिएबल नेम किस पर्पज़ से लिया है। हमने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन पास किया कि हमें एक फ्लोटिंग नंबर को स्टोर करना है एक्स मेमोरी लोकेशन पे। तो हमें इसके ही अकॉर्डिंग मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व हो जाएगा जहाँ पे हमारा ये डेटा स्टोर हो जाएगा। सपोज़ ये एक्स मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होगा 3.5 एंड हमें इसी ही डेटा के अकॉर्डिंग मेमोरी में स्पेस मिलेगा। फ्लोट डेटा टाइप 4 बाइट के स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, तो हमें यहाँ पे 4 बाइट का ही स्पेस मिलेगा। How much space is needed in memory to store a variable is defined by data type। हमने जैसे अभी यहाँ पर देखा था कि हम जिस टाइप का डेटा टाइप यूज़ कर रहे थे तो हमें डिफरेंट मेमोरी मिल रही थी। हमने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप स्टोर किया तो हमें 2 बाइट की मेमोरी मिली या फिर 4 बाइट की मेमोरी। हमने जब फ्लोट डेटा टाइप यूज़ किया तो हमें यहाँ पर 4 बाइट की मेमोरी मिली। तो हमें डेटा टाइप बताता है कि हम किस टाइप के डेटा को स्टोर करने जा रहे हैं एंड उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमें कितने बाइट की मेमोरी को रिजर्व कराना है। मीन्स वो डेटा स्टोर होने में कितने बाइट की मेमोरी लेगा, उस डेटा को स्टोर करने में कितनी बाइट की मेमोरी चाहिए। तो ना हमें कम मेमोरी मिलेगी ना ज़्यादा मिलेगी, हमें बिल्कुल एक परफेक्ट मेमोरी मिलेगी जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर पाएंगे। सो डेटा टाइप क्या होता है ये आपको पता लग गया होगा। डेटा टाइप बताता है कि हम किस टाइप के डेटा को स्टोर कर रहे हैं एंड हमें उसको स्टोर करने के लिए कितने मेमोरी की नीड है।
हमारे लिए हमारे मेमोरी में उतना ही स्पेस रिजर्व हो जाएगा जिस टाइप के हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, और हमें जितनी बाइट की मेमोरी नीड होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। सो डेटा टाइप बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। हम यहाँ पर प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को कवर करेंगे। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को हम एक सेपरेट वीडियो में आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो देखते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स, प्राइमरी डेटा टाइप्स एंड फंडामेंटल डेटा टाइप्स भी कहते हैं। हम इन्हें बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डेटा टाइप्स कीवर्ड्स होते हैं एंड इनका मीनिंग कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है, इसलिए हम इनको बिल्ट इन डेटा टाइप्स कहते हैं। प्राइमरी डेटा टाइप्स 5 टाइप्स के होते हैं: इंटीजर, कैर फॉर कैरेक्टर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड। इन डेटा टाइप्स को हम फर्दर कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वालिफायर्स। देखते हैं कि क्वालिफायर्स क्या होते हैं। क्वालिफायर्स कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने डेटा टाइप्स को फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज साइन क्वालिफायर एंड द सेकंड वन इज साइज क्वालिफायर एंड द थर्ड वन इज टाइप क्वालिफायर। साइन क्वालिफायर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज अनसाइंड, स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी, अनसाइंड, एंड द सेकंड वन इज साइंड। ओके, एंड सिमिलरली साइज क्वालिफायर को भी 2 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट वन इज शॉर्ट एंड सेकंड वन इज लॉन्ग। सो हम इनको फिर से समझते हैं। क्वालिफायर्स कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम डेटा टाइप को फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। क्वालिफायर्स 3 टाइप्स के होते हैं: साइन क्वालिफायर, साइज क्वालिफायर एंड टाइप क्वालिफायर। साइन क्वालिफायर्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: अनसाइंड एंड साइंड। क्वालिफायर ये डिफाइन करता है कि हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अनसाइंड क्वालिफायर में हम केवल एंड केवल पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव डेटा टाइप्स को ही स्टोर कर सकते हैं। हम इसमें नेगेटिव डेटा टाइप्स को स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि साइंड इंट होता है, तो साइंड इंट का मीनिंग है कि हम उसमें पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर दोनों को ही स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कहीं पर अनसाइंड इंट है तो हम उसमें केवल पॉजिटिव इंटीजर को ही स्टोर कर सकते हैं। साइज क्वालिफायर 2 टाइप्स का होता है: शॉर्ट एंड लॉन्ग। अगर हमें किसी स्मॉल डेटा को स्टोर करना है तो हम उसको शॉर्ट इंट में कर सकते हैं या फिर शॉर्ट डेटा टाइप में कर सकते हैं। अगर हमें किसी बड़े डेटा को स्टोर करना है तो हम उसको लॉन्ग में कर सकते हैं। तो हमें किस डेटा को स्टोर करना है, हम उसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। टाइप क्वालिफायर अभी हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। टाइप क्वालिफायर में बेसिकली 2 कीवर्ड्स आते हैं जो कि कॉन्स्ट एंड वोलेटाइल हैं। कॉन्स्ट एंड वोलेटाइल्स क्या होते हैं आगे हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। अब देखते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम डिराइव्ड डेटा टाइप्स भी कहते हैं, क्योंकि हम इनको डिराइव करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप से। ये डेटा टाइप बेसिकली एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एरे को हम ग्रुप ऑफ नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर, ये सभी क्या होते हैं ये हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, तो आप ही समझ जाएंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो अभी हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़े थे उसमें हमने साइंड एंड अनसाइंड पढ़ा था। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि उसमें कितनी बाइट की मेमोरी को हम स्टोर कर सकते हैं, उसमें उनकी रेंज क्या होती है ये भी हम देखेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने इसकी साइंड शॉर्ट इनकी जो रेंज है -32768 to 32767 है। अगर आपको ये पता हो कि यहाँ पर हमने -32768 लिया है, लेकिन हमने यहाँ पे 32767 लिया है, हमने यहाँ पे
एक नंबर कम लिया है, हमने यहाँ पे 8 की जगह 7 लिया है, ऐसा हमने क्यों लिखा है? अगर आपको ये पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूँगी कि हम इसको ऐसे क्यों लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, एंड उनकी रेंज क्या होती है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सिमिलरली वही क्वेश्चन है कि यहाँ पे -1 to 8 लिया है और यहाँ पे 1 to 7 लिया है, तो हमने ऐसा क्यों किया है? तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमने ऐसा क्यों किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।